हर बार की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताना कि आपको भी ऐसा लगता है कि सर चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ लिया, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो वहां दिक्कतें आ जाती हैं, समझ में नहीं आता कौन से कोएफिशिएंट का यूज करें, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर ये सब डाउट है तो ये लेक्चर आप सबके लिए बना है। पहले आप हाथ आगे करो, बोलो कि सर ये जो 30 मिनट का लेक्चर है ये पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहां से अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि बैलेंसिंग आसान होती है और 5 सेकंड के अंदर बैलेंसिंग हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है, लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, टाइम की कमी है, तो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन 5 सेकंड। इसको समझने से पहले आप ये समझो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। देखा जाए बहुत ही सिंपल वर्ड्स पे, आपके पास ये एक केमिकल यहां पर इक्वेशन है जहां पर आपके पास हाइड्रोजन है और साथ में आपका ऑक्सीजन है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब मुझे आप बताओ, अगर पूछूं आपसे, बताओ यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो 1 2 3 4, यस आपका 4 हो जाएगा। डन बच्चा। उसके बाद मुझे बताओ आपका ऑक्सीजन के यहां पर कितने एटम्स हैं, तो 1 और +1 आपका 2 हो जाएगा। ये तो आपका रिएक्टेंट के साइड था। अब बच्चे बात करते हैं प्रोडक्ट के साइड में, तो आप देखोगे यहां पर H के कितने एटम से काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, या 4 हो जाएगा। और O का बच्चा यस आपका 2 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अलग से निकालता हूं, यहां निकाला और यहां निकाला, तो क्या मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यस सर। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपका जो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, यहां पर एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट के पास थे उतने ही आपके प्रोडक्ट के पास है, और दोनों तरफ मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ना मास को आप क्रिएट कर सकते हो, ना मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर यहां मास 10 ग्राम होता और यहां पर 8 ग्राम, तो मास डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर यहां पर 10 ग्राम होता और यहां पर 12 ग्राम, तो मास आपका बढ़ जाता। आप खुद सोचो मास कैसे बढ़ घट सकता है, वो तो कंजर्व रहेगा ना। तो एक बार सब मिलके बोलेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये दिया था यस एंटोनी लाविजियर ने। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा यस सर। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो चुकी है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे। अगर वो बैलेंस नहीं है, मतलब वो अनबैलेंस है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या सभी को इतनी बातें क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का जो मास है वो आपके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो बोला जाए केमिकल रिएक्शन पे सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। आप खुद सोचो ये बराबर क्यों आया, इसका रीजन है, ये बराबर इसीलिए आया क्योंकि H एलिमेंट के 4 एटम, H एलिमेंट के 4 एटम, O एलिमेंट के 2 एटम, O एलिमेंट के 2। ओ मतलब रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है उनके एटम के नंबर, और यहां पर प्रोडक्ट की साइड में जो आपके एलिमेंट है उसके एटम के नंबर क्या होने चाहिए, सेम। अगर वो सेम होगा तो डैम श्योर है वो रिएक्शन आपका बैलेंस होगा और वो इस लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हम आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं? यस सर। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आपका सेम रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। क्या सभी को आया? अब मैं यहां पर आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखूंगा, आप मुझे बताना क्या वो बैलेंस है कि नहीं। देखा जाए आपके पास 2 एग्जांपल है। पहले वाले में क्या बच्चा, ये जो C है कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और साथ में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अच्छा ध्यान देना, ये जो आपके S है, ये जो आपका G है, ये आपका जो G है, ये क्या होता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लगाया गया ताकि उसके स्टेट को मेंशन किया जाए। डन। यस। आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास अगर A है, अगर वो सोल्यूशन की फॉर्म पे है,
तो क्या यहां पर फिजिकल कंडीशन दिया जाएगा? मुझे कमेंट करके बताना कि यहां पर स्टेट क्या होगा, आप क्या लिखने जा रहे हो। देखा जाए तो आप मुझे बताओ, ये सी आपका 1 हो जाएगा, 1 सी का 1 एटम है, और यहां भी आपका 1 है, और आपका O के यहां पर 2 एटम्स है, यहां भी 2 है, तो क्या ये बैलेंस है? यस सर। तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहां पर आ जाओ, चेक किया जाए। आई थिंक ये तो सेम ये वाला है, देखो काउंट करो, काउंट करना आना चाहिए। तो H यहां पर 2 नहीं बेटा, ये 2 जो कोएफिशिएंट है वो और ये जो 2 है ये दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, यहां पर आ जाओ 2 2 जो आपका 4 डन बच्चा। उसके ऑक्सीजन के यहां पर 2 हो जाएंगे, और सेम आ जाओ ऑक्सीजन के यहां तो आगे कुछ नहीं है, बट इसके आगे कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आप पर यहां भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहां भी 2, तो मेरे ख्याल से दोनों ही बैलेंस है। आया सभी को? अगर ये बैलेंस है इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, यहां से बस एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हुआ, व्हाई डू वी नीड to balance a chemical equation in order to satisfy the law of conservation of mass है। अब बच्चे बात करते हैं यहां पर एक एक करके किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो आप सबने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो उसमें आप लिखते हो कि आपके कितने एटम्स है, ऐसे पहले बनाते हो पूरी टेबल, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जो मैं अप्रोच लगाऊंगा वो भी एक तरह से हिट एंड ट्रायल है, बट उस तरीके से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहां लिखा है 5 सेकंड है, तो क्या ये जायज है? आपका आंसर यस है। अभी आप करते करते देखोगे 5 सेकंड छोड़ो, 2-2 सेकंड के अंदर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। अब यहां मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी से मैंने लिए हुए हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछूंगा जिनका आंसर्स आप मुझे कमेंट पे देंगे, अगर हां तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या एंड बच्चा पार्टी में आप सबको एक छोटा सा अपडेट दूंगा जो बहुत जरूरी है। फुल ईयर आप कैसे प्रिपरेशन करोगे? तो फुल ईयर के प्रिपरेशन के लिए यहां पर आप सब देख सकते हो यार, हमारे पास एक बैच है। मैं क्यों इन्फॉर्म कर रहा हूं? क्योंकि ये बैच आपका अप्रैल 20 से आने वाला है। हो सकता है ये लेक्चर आप अप्रैल 20 के बाद देख रहे हो, तो उस केस में परेशान नहीं होना है। आपको सारे लेक्चर्स जो आपके हो चुके होंगे वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ये जो आपका कोर्स है यार, इसकी फीस कितनी है सर? फीस से पहले आप एक बार एजुकेटर देखो, दिगराज सिंह राजपूत सर। अब मैं क्या बोलूं, ये आपको एसएसटी करवाने वाले हैं। यस, संतोष भट्ट सर, अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं, ये आपको साइंस कराएंगे। यस, आशीष गुप्ता सर, मैथमेटिक्स के लिए आप देख रहे हैं इनका कंटेंट। यस, ये आपको कराएंगे मैथ्स, और साथ में कीर्ति शर्मा मैम, इनकी एक बार इंग्लिश क्लासेस देखना आप। आपके दिलो जहां तक इंग्लिश नहीं घुसा बेटा, तो मुझे नाम संतोष नहीं बेटा, ये बहुत आपको कॉन्फिडेंट कर देंगे, और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो तो इंप्रूव होनी है, साथ में ग्रामर तो हो जाएंगे, या मास्टर कर लोगे। तो ये सारे जो क्रिएटर्स हैं वो एक साथ अगर आपको मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा ना। यस, तो हमारा जो तरक्की बैच आ रहा बच्चा, उसमें सारे एजुकेटर आपको एक साथ पढ़ाने वाले हैं। सर कितनी फीस होगी पूरे साल की? पूरे साल की बात कर रहा हूं बच्चा मैं, 3000 है। 3000 तो यहां पर लिखा हुआ है। अगर यहां पर ध्यान देना बच्चा, अगर यहां पर आप कोड यूज करेंगे ज्ञानी 22, ये हमारी फैमिली का कोड है। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो हम समझ जाएंगे कि आप संतोष भट्ट सर की क्लास से आए हो, आप संतोष भट्ट सर की साइंस को पसंद कर रहे हो, तो आप इस कोड को यूज करना, तो आपको ये कोर्स आपका 2700 का मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है कोर्स में, ये मैंने आगे बताया हुआ है। और ये क्लासेस बच्चा मैं डैम श्योर कह रहा हूं आपके सिलेबस के साथ साथ आपको बोर्ड की ऐसी तैयारी कराने वाली है। ये बैच पक्का कंप्लीट करने वाले पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में। सो जल्दी से आके इसमें एनरोल करो, और अगर इसको डिवाइड करोगे 12 से, समझ जाओ एक महीने का कितनी फीस आपकी लगने जा रही है। अगर मान लो नहीं सर हमें तो और डिस्काउंट चाहिए, तो मैं लो ना डिस्काउंट यार। अगर आप ये लेक्चर 15 अप्रैल से पहले पहले देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और उस लिंक से जाके आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करो। और यहां सेम वही है, इसकी फीस बच्चा ₹99 है, बट आपको सिर्फ कितनी पे करनी है बच्चा? ज्ञानी 22 यूज करोगे तो आपको यही कोर्स मिल जाएगा बच्चा। यस, आपका ₹89 पे। तो इसमें अगर आप मान लो स्कॉलरशिप जीतते हो तो वो जो स्कॉलरशिप है वो आप इस कोर्स में लगा देना, ताकि ये कोर्स आपको और भी कम प्राइस में आपका मिल जाए। जुगाड़ू बनो हमेशा। देखा जाए सबसे पहला यहां पर बहुत इजी है। देखो जब भी आप नॉलेज लेने बैठो ना, हमेशा ब्लैंक बैठो। कभी कभार क्या होता है, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, नहीं यार, हो सकता है कि इससे कुछ नई चीज आप सीख के जाओ। इसीलिए हमेशा बिल्कुल ना, ये मैं आपके लिए हमेशा, चाहे आप मेरे से करो किसी से भी करो, हमेशा
कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के जाएगा और कुछ बातें उसकी होंगी जो वो रिलेट करना चाह रहे हैं, तो वो समझना जरूरी, क्योंकि तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, नजर ना लगे हमारे बच्चों को, आ जाओ देखा जाए। आपको देखो आपका mg प्लस में O2 आपका mg हो जाएगा। तो अब ऐसे करते हैं, देखो यहां बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने बच्चा सबसे पहले उस कंपाउंड को सिलेक्ट करना है या उस एलिमेंट को जहां सबसे ज्यादा आपके एटम्स हैं। कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फर्क है, कंपाउंड आपके दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूंगा O2, तो O2 आपका कंपाउंड नहीं बचा, O2 आपका एलिमेंट है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम है ऑक्सीजन का। मैंने आपसे बोला H2O, अब आप मुझे बताओ क्या ये आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है ना? ये सर कंपाउंड है, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप ऑफ आपका एलिमेंट है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलो क्या है, अब हमें भटकना नहीं है, हमें बैलेंसिंग सीखनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको पकड़ना है जहां पर सबसे ज्यादा आपके एटम्स है। तो देखो यहां पर mg के पास एक है, O के पास दो है, और यहां पर एक और एक दो हो जाएगा। तो आप चाहे इसको कर लो चाहे इसको, एलिमेंट को पकड़ लो, देखो ये आपका एलिमेंट है और ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो मान लो सपोज मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर mg कितना बचा, आपका mg हो जाएगा 1, और यहां पर mg कितना है 1, यहां पर O कितना है तो mg 1 और यहां 1, बैलेंस है बच्चा। O कितना आपका 1 और यहां O कितना 2, तो क्या किया जाए, आप 2 यहां नहीं लगा सकते। ध्यान देना, बच्चे गलती करते हैं कि सर यहां 2 लगा दो नहीं बच्चा, आप ऐसे नहीं करते, हमेशा कोएफिशिएंट में लगा सकते हैं। बोला जाए हमेशा कोएफिशिएंट में आप ऐड करोगे, मतलब क्या करो, आप 2 को यहां लगा दो। डन है क्या? जैसे ही आपने 2 को यहां लगाया तो O की तो बल्ले बल्ले हो गई, बट बच्चा mg खराब हो गया, mg का रिश्ता खराब हो गया। अब बताओ mg कितना हो गया 2 ना, क्योंकि आपका ये जो 2 है दोनों के लिए, तो आपका mg2, तो एक काम करो यहां पे 2 लगा दो, खत्म, दैट्स इट बच्चा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या बन गया, ये बन गया 2 आपका mg और प्लस में आपका O2 और बन गया आपका MgO। अब देखो जब भी आप बैलेंसिंग सीख रहे हो तो आप हमेशा ये मत देखो कि आपका mg क्या है, MgO क्या है, अभी क्या सीख रहे हो, बैलेंसिंग ना। जब हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे सारी बातें हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि फुल ईयर का बैच अभी आने वाला है, आगे बताया हुआ है, बस अभी आप बैलेंसिंग सीखो। तो मेरे ख्याल से आपको आया किस तरह हमने बैलेंस किया। डन है क्या? मैं आपको बोलूंगा कि वो जो टेबल बनता मत बनाओ। अब आपके मन में सिर्फ एक ही डर कि सर अगर सीबीएसई में ऐसा करेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? बच्चा पहली बात तो एक कड़वा सच है, सीबीएसई बैलेंसिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम केस में देती है। अब कोई क्वेश्चन होता है वहां पर आपका वर्ड इक्वेशन होती है, उसको चेंज करना होता है, देन उसको बैलेंस करना होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ट्रेंड चेंज होता आ रहा है। तो बैलेंसिंग इतनी भी जरूरी नहीं है, बट हाँ सीखनी जरूरी है, क्योंकि आगे केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स है 1 2 3 वहां काम आएगा। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं जो सच है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप देखना छोड़ दो वीडियो, मतलब सीखनी जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि भैया इसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा। आ जाओ, अब आते हैं सेकंड पे, आप ट्राई करते चलो, बहुत इजी है। और कभी कभार तो बड़ा अच्छा होता है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस होती है। देखो आप बताओ सबसे ज्यादा आपके पास ऐसे कंपाउंड को, ये पहला स्टेप ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करो जहां पर सबसे ज्यादा आपके पास एटम्स हैं। तो देखो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये होगा या फिर ये होगा, तो लगभग दोनों पे आपका ये H2SO4 है, तो ये आपका जीत जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 3 और 3 और 4 7, यहां देखो जिंक 1 है, 2 और 2 और 4 6 है। इसके अलावा हो सकता है आपको बैलेंसिंग और तरीके से आता हो, तो आप कर सकते हो। ये मैंने वो करी जो कि मुझे लगता है जायज है और सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो देखो इसको, अब H कितने बचा पर, H कितने पर 2, और यहां पर आपका H2 है, आपका S कितना है 1, यहां पर S कितना 1, आप इससे चेक कर रहे हो यहां पर, और O कितना 4, यहां पर O 4 है, और जिंक कितना है 1 और 1, खत्म, ऑलरेडी बैलेंस है। बोला जाए बच्चा ऑलरेडी बैलेंस है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वो क्वेश्चन है जिसको लेकर आपके एनसीईआरटी पर क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपका Fe प्लस में H2, आपका Fe3O4 प्लस में आपका H2 है। आप मुझे बताओ सबसे पहले ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करो जहां पर सबसे ज्यादा आपके एटम्स हैं। देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा Fe3O4। डन बच्चा। अब मुझे बताओ यहां पर Fe, अब इसके अकॉर्डिंग यहां चेक करना, Fe के कितने एटम्स हैं? आपके 3 एटम्स हैं, तो यहां पर क्या लगा दिया जाए 3। ऐसा करने से क्या हुआ आपका Fe3 और यहां पे 3, रिश्ता पक्का हो गया। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ आपका O कितना है 4, और यहां पर O कितना है 1, देखो ना अच्छे, यहाँ O आपका 4 है और यहां पर O आपका 1 हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो आप क्या यहां 4 लगाओगे? नहीं सर,
हमेशा कोएफिशिएंट पे लगाना है, तो ये गलती मत करना छोटी छोटी। आ जाओ, तो आपने क्या किया, आपने यहां पर लगा दिया 4। यस, ऐसा करने से आपका जो O है वो तो आपका बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ, यहां पर जैसे 4 लगाया तो आपके H कितने हो चुके हैं। जब भी ऐसा लिखा हो 4H2, तो बच्चे गलती करते हैं कि सर 4 प्लस में 2 आपका 6 हो गया। नहीं, आपका 4 प्लस 2 नहीं होना। जब 4 प्लस 2 नहीं होना, क्या होना बेटा, 4 इंटू पे 2 होना। यस, तो आपका 8 हो जाएगा। मतलब यहां पर हाइड्रोजन के आपके 8 एटम्स है, याद रहेगा। यस, अब मुझे बताओ, यहां पर 8 हैं, यहां तो 2 ही हैं, तो क्या करें बच्चा, यहां पर 4 लगा दो, खत्म, काम खत्म। ऐसा करने से आपके जो H वो हो गए 8। अब ऐसे करोगे ना, बहुत टाइम बचेगा और आपकी जो अप्रोच है वो बहुत इजी हो जाएगी। डन है क्या, मजा आया। तो आपका 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस में 4H2, डन डन डन। ओके सर, अब बढ़ते हैं अपना चौथा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें और क्लियर होती चलेंगी। और ये सारे जो मैंने यहां पर इक्वेशन लिए हैं वो कहां से लिए, आपके एनसीईआरटी से, क्यों करने आपको एनसीईआरटी कही है। आ जाओ चेक किया जाए, आपके पास CaO, इसके आगे ये प्लीज ना अभी इग्नोर करना कि सर ये क्यों आ रहा है। ये अभी जब चैप्टर पढ़ोगे ना, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब मुझे बताओ, ये आपका सबसे ज्यादा आपके पास एटम किसके पास है, इसके पास है। अब ये सी देखो, यहां बच्चे गलती करते, देखो यार, हमेशा लर्निंग के मामले में शर्माना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं क्या सोचेगा सामने वाला। पहले आप ये बताओ, अगर इसको देखकर यहां पर Ca काउंट करते हैं, तो जो Ca कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, तो प्लीज ये 2 मत गिनना, कैल्शियम तो अकेला है, ये 1 हो जाएगा। अब ये OH के बाहर ब्रैकेट है, मतलब यहां पर जो O है ना, O, ये 2 जो है वो O के लिए भी बचा, और ये जो 2 है वो आपका H के लिए भी है। तो आपका जो O है वो आपका 2 हो जाएगा और H भी आपका 2 होगा। ये ध्यान देना, ये जो नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना बच्चा में आना चाहिए। यहां भी बच्चे गलती करते हैं पक्का। अब मुझे बताओ जल्दी से, अगर ऐसा लिखा हो Al2, आपका SO4 आपका थ्राइस है। अगर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ी है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहां वीडियो अपलोड की हुई है कि कैसे केमिकल फॉर्मूला को आप लिख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक अटैच कर दूंगा, जरूर देखना। अब बताओ जल्दी काउंट करो, बताओ Al कितना है, Al, यस, तो Al के आगे 2 लग गया ना, तो आपका Al2 हो जाएगा। और बाहर 3 लगा हुआ है, तो 3S का भी है बेटा और O का भी है, तो S कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, आपका 3 हो जाएगा, है ना, बाहर S के। और O मुझे बताओ, यहां तुम गड़बड़ी कर सकते हो, जल्दी बताओ O कितना होगा। देखो यहां 4 ऑलरेडी था, बाहर 3 है, तो ये प्लस माइनस नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4 3 12, दैट्स योर आंसर। क्या सभी को आया, ये काउंट करना आपको आना चाहिए। अब आ जाओ, सेम देखो, तो आपका O कितना है, 2, आपका Ca तो 1 था बेटा, देखो Ca 1 था, तो यहां भी Ca 1 है, और O चेक करो, O आपका 2 हो जाएगा। ओ सर, यहां तो O1 है भैया, O1, और यहां भी तो 1 है, ये गलती मत करना, दोनों जगह काउंट करना। देखो यहां 1 है और यहां 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, डन है। तो उसके बाद देखो आपका H कितना 2 और H आपका 2, दैट्स इट, ऑलरेडी बैलेंस है, डन। आ जाओ, उसके बाद करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और CH4 प्लस में O2, CO2 प्लस में H2O, और उसके आगे जो G लिखा है इसको इग्नोर करना अभी, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा आपके पास, हाँ जी यस, एटम्स किसके पास हैं, तो आई थिंक CH4 के पास है 5, कार्बन का 1 है, H के आपके 4 है, तो 5 हो जाएगा, बोलो हाँ। तो अब क्या किया जाए, सिंपल सा है, यहां पर C कितना है 1 और यहां पर C कितना है 1, तो मेरे ख्याल से C तो ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद यहां पर H कितना है 4 और यहां पर H कितना बचा 2, तो यहां कमी हो जाएगी, तो क्या करें, यहां 4 लगा दो, नहीं सर, आप कोएफिशिएंट ऐड करो, और 2 ऑलरेडी है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाएगा, सर 2 से, तो आपका 2S2 हो जाएगा, डन है क्या। तो ऐसा करने से मुझे बताओ यहां पर अब O कितने हो चुके हैं, अब वही गलती कर सकते हो, O यहां पर 2 हो गया ना सर, और यहां भी 2 है, बच्चा नहीं गलती कर रहे हो भैया, O यहां 2 है, यहां भी तो 2 है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उनको एक साथ गिनोगे तो 2 प्लस 2 कितना 4 हो गया, तो यहां पर तो 2 है बेटा, दिक्कत है ना, तो क्या लगा दो, यस 2। ऐसा करने से क्या होगा, ये रिएक्शन मतलब जो केमिकल इक्वेशन है बच्चा, ये आपका बैलेंस हो चुका है। ये हम केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, डन है क्या, सभी को आ रहा है मजा, यस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अब ये देखा जाए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस है, ओके। तो एक बार जल्दी सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका फेरस सल्फेट है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखो यार, मैं चाहता हूं कि आप सारे लेक्चर जो प्लेलिस्ट में लगे ना, वो सारे एक साथ देखो, मतलब सारे कंप्लीट करते आओ। अगर मैं लेक्चर फर्स्ट दे रहा हूं केमिकल फार्मूला को, इसका मतलब पहले केमिकल फार्मूला सीखना जरूरी था बैलेंसिंग से।
तो जो सीक्वेंस में लेक्चर्स आएंगे ना उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। ऐसा मत करना रैंडमली देख रहे हो बच्चा, अगर सीक्वेंस में देखोगे तो आपको साइंस से सच्ची कह रहा हूं प्यार हो जाएगा। देखो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि Fe का जो है बेटा वैलेंसी 2 भी होती है और Fe की वैलेंसी आपका 3 भी होती है, तो क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट करना पड़ेगा। Fe 2 और 3 में क्या, इसका नाम कुछ और होता है, इसका नाम कुछ और होता है। मुझे हर कोई बच्चा कमेंट पे इसका आंसर देना। आ जाओ, अब सबसे ज्यादा आपके पास यस यस इसके पास है, देखो 2 और प्लस 3 5 4 5 6, अच्छा नहीं बेटा ये जीत जाएगा, सॉरी ये आपका जीत जाएगा। देखो तो आपका Fe कितना बेटा 1 और यहां पर Fe कितना होगा 2, गड़बड़ी हो गई ना। तो पहली बात तो Fe कैसा आपका अनबैलेंस है, तो क्या Fe को बैलेंस करें, क्या लगाएंगे, यस आपका 2 लगा दिया जाए। ऐसा करने से आपका बैलेंस हो चुका है Fe। अब देखो यहां पर जैसे 2 लगाया तो बताओ S कितना हो चुका है, S आपका क्या हो गया 2 ना, S आपका 2 हो गया। और यहां देखो ओ सर S तो 1 है बच्चा, S यहां 1 है यहां भी तो 1 है, ये गलती मत करना। तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहां पर 2 है और यहां भी 2 हो जाएगा। अब देखो O काउंट करो जल्दी से, 2 4 जा 8, अब देखना तो ये 3 हो गया 3 और 3 और 3 6, इसको भी गिनना है 6 और 2 8, ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। बात को समझ रहे हो, तो ये काउंटिंग करनी बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगी, आप कॉपी लेके बैठोगे सब कुछ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कौन लेके आएगा, संतोष सर लेके आएंगे। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन है। और चलो क्या है, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं यही पूछ लेता हूं, आप सबने करना क्या है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके मुझे आप सब आंसर कहां देंगे, कमेंट सेक्शन पे। आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा पर देना जरूर है। आई वॉन्ट एवरीबडी किसका आंसर दो कि मुझे बताना कि आपका कैसे बैलेंस होगा। सेम वही है, एक छोटा सा हिंट देके जाता हूं, आपने सबसे ज्यादा आपके पास एटम्स कहां पर है, तो ये रहा सबसे ज्यादा एटम्स आपके पास यहां पर है। और मैंने यही क्वेश्चन क्यों दिया, मुझे पता आप इस क्वेश्चन में फंसने वाले हो, तो ये जरूर करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से। MnO2 मेरे ख्याल से ये तो आई थिंक यहां पर ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, ये इरेज करना भूल गया था। चलो चेक करते आ जाओ, चेक करते आ जाओ। देखो आपके पास है क्या, ये आपका Mn हो जाएगा और यहां भी आपके पास Mn है। उसके बाद आपके पास O2 हो जाएगा, O आपका बच्चा, हाँ जी, तो यहां पर O2 नहीं है बेटा, O तो अब 2 लगा दिया जाए। यस अब ये बैलेंस हो गया, हाँ सही बेटा, अब ये बैलेंस हुआ। देखो तो आपका H आपके 4 हो गए, H आपके 4, Cl आपके 4 है। देखो Cl ध्यान देना, ये 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4। मेरे ख्याल से आपको आ गया, ये बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़े क्या, यस सर। चलो क्या, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, कहते हैं कि सर बैलेंसिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि आपको क्या बोलेगा, एक वर्ड इक्वेशन देगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन को आपको केमिकल इक्वेशन में बदलना पड़ेगा एंड देन बच्चा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। अब देखो जब आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो हो सकता है कि अभी कुछ बच्चों का डाउट ये हो कि सर केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, तो वहां पर केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता बच्चा, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत डिटेल पे ना एक 30 मिनट का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप प्लीज देखना। मैं दोनों लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। आ जाओ, आपके पास देखो क्या है, अब मैं थोड़ा यहां मूव करता हूं। देखो ये है बैरियम क्लोराइड है, तो कैसे लिखते हैं, देखो तो बैरियम ये रहा और ये रहा Cl, ये आपने क्लास 9 में सीखा होगा। इसका चार्ज प्लस का 2, इसका माइनस का 1 है, क्या बनेगा जल्दी बोलो। यहां पहले बनाना पड़ेगा Ba आपका Cl2, डन बच्चा, प्लस में, ठीक है, प्लस में बोलोगे आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है। देखो तो आपका एल्यूमिनियम Al हो जाएगा और आपका ये SO4, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये C माइनस का 2, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। आपके पास Al2 SO4 आपका यस थ्राइस आ जाएगा। डन है क्या, यस नो क्या है। उसके बाद देखो क्या है, बैरियम सल्फेट है, तो बैरियम क्या होता है Ba, आपका ये SO4 आपका प्लस का 2, ये माइनस का 2, यस कट जाते हैं सेम सेम, तो बनेगा बोलो कि आपका आपका BaSO4। उसके बाद बच्चा क्या आपका आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, बोलो क्या Al, और साथ में ये अगर आपको नहीं करना आ रहा है फिर से बोलूंगा, रिकमेंडेशन है कि प्लीज वो लेक्चर जरूर देखना। Al आपका Cl3, इतना सभी को आया क्या, सभी को आया बच्चा। आपसे बैलेंस करना है, काम खत्म। बैलेंस करें क्या, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो जहां पर सबसे ज्यादा आपके पास क्या आइटम्स है, तो मुझे वो ये दिख रहा है, दैट्स इट। आपका ये बहुत जरूरी है। देखो Al आपका 2 हो जाएगा, Al2 है ना, Al2 बच्चा, और यहां पर Al कितना है 1, तो यहां पर 2 कर दो। ऐसा करने से Cl कितना हो गया जल्दी बोलो, 6 ना, 6 हो चुका है।
यहां पर क्या कर दो जल्दी से, यहां 2 है तो अगर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करें, सोचो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यस आपका 3 से। ऐसा करने से बी ए कितना हो गया 3, तो यहां बी ए कितना बचा 1, फास्ट करना, दैट्स इट। ऐसा करने से ओ कितना हो चुका है 12, ओ कितना है ऑलरेडी 12, दैट्स इट। मुझे बताओ क्या आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा, मेरे ख्याल से 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा और ये हो जाता है। हम तो क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बार सीख लो और अभी देखो आपको पता है किसी भी चीज की लिमिट होती नहीं है, कोई कोई केस में होता है, मुझे पता तुम क्रांतिकारी निकाल लोगे, मेरी बेइज्जती कर दोगे नहीं होती। तो आपने करना क्या है, मैं कितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, अब आपको जो भी केमिकल इक्वेशन दिखेगा उसे बैलेंस करना है। अगर आपसे वो नहीं हुआ, समझ जाना उसमें कुछ अलग ही टेक्निक लग रही है। वो ऐसे क्वेश्चंस पे हम करेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर इतना सीखने के बाद आपके सीबीएसई के क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकते, 100% है। और ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे कैसे बैलेंस किया जाए, सिंपल हुई है, ऐसे को पकड़ो जहां सबसे ज्यादा आपके पास एटम्स है, मेरे ख्याल से वो ये है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो सी कितना बच्चा, लेट मी चेंज द कलर, आपका सी कितना है 1 हो जाएगा, और यहां पर सी कितना बच्चा आपका 1 हो जाएगा, बोलो हाँ डन है क्या बताओ। अब एन देखो ब्रैकेट है बच्चा, तो एन के बाहर क्या लगा 2, एन आपका 2 है 2, और यहां पर एन कितना बच्चा, एन आपका 1 हो जाएगा। तो एन का रिश्ता खराब हो गया ना, तो क्या करो जल्दी से आपका यस, ये आपके एन के आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आई थिंक नहीं दिख रहा बच्चा, सुना ये आपका ये, इसके आगे मैंने लगा दिया 2, ठीक है डन है, इसके आगे बच्चा मैंने 2 लगा दिया, तो ऐसा करने से एन बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ आपका ओ कितना हो जाएगा ओ आपका हो जाएगा यस, यहां पर 3 2 6 है, यहाँ 6 है, बोलो 6, और प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा, और यहां पर ओ कितना देखो 2 3 6, और साथ में यहां पर 2 आपका 8, मतलब यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा देखो 6 + 2 8, और देखो आपका 2 प्लस में ये 6 है, ये 6 8 हो जाएगा, और h कितना है, h आपके 2 यहां पर है और h 2 यहां पर है और h यहां पर 4 होगा, दैट्स इट बच्चा, बैलेंस हो चुका है, डन ना। सभी को मजा आ रहा है। देखो एग्जाम में तो क्या करता है, एग्जाम में ऐसा करेगा कि आपका HNO3 के आगे लगा देगा x, ठीक है, और यहां पर लगा देगा बच्चा बोलो क्या y, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आए हुए हैं एमसीक्यू में कि बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, y की क्या होगी। सिंपल सा है, आप बैलेंस करना और वहां से करके जो आपका x और y निकाल देना। या फिर एक तरीका और है, आपके पास जो ऑप्शंस होंगे ना, जैसे मान लो कि आपके ऑप्शंस में ऐसा दे रखा है 2 और 3, 2 और 2, तो क्या करोगे इस ऑप्शंस को यहां पुट कर देना कि मान लो x की जगह क्या पुट कर दो आपका 2, और फिर चेक करना बैलेंस है कि नहीं है। डन बच्चा, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाओ। अब ये 11th और 12th है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने कहा था आप करोगे, एक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और एक ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑलरेडी बैलेंस है, शायद तो ये भी चेक करके आपको मुझे इसका आंसर कहां देना, कमेंट पे। जो क्वेश्चन बच्चा मैं होमवर्क में दूं यार, मुझे उसके आंसर चाहिए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस। एक काम करता हूं, ऐसा क्वेश्चन एक मैं करा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन बच्चा मैं एक करा चुका हूं, देखो ये वाला डन है क्या। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन आप कर लो, आप ऐसा कर लो, तो इसके बदले मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। और हाँ कहीं मैं सोचना संसों को आता नहीं है मजाक कर रहा हूं, तो मैं ये करता था, क्यों, ताकि आपको 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएंगे। अच्छा, तो आपका NaOH है, सिंपल सा है, Na यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लो अच्छा ऐसे, ठीक है, काम खत्म, ये 2 हो जाएगा, डन। ऐसा करने से आपका O कितना हो गया, O 2 + 4 6, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ 2 लगा दो, तो देखो 4 यहाँ पर बेटा, 2 यहाँ लगा दो, 6 हो गया, और H 4 और H आपका 2 यहाँ पर, देखो ये 2H यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को इतना आपको आया, ओके। और ये वाला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में दोगे, ध्यान देना, यहाँ पर हिंट दे रहा हूं बच्चा, ये जो बैरियम क्लोराइड है, तो एक काम करो, इनके फॉर्मूले लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, बैलेंस आप खुद करना। और साथ में आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये आप लिख लो। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपको केमिकल इक्वेशन लिखना नहीं आता बच्चा, प्लीज वीडियो जरूर देखना। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो Al आपका Cl3 हो जाएगा, और साथ में बैरियम आपका सल्फेट है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, देखो अगर मैं आपसे बोलूंगा बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, तो अगर आपको ये पता हो कि बैरियम का चार्ज प्लस का 2 होता है, तो जो वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे आप चार्ज को, जस्ट मैंने गलती कर दी, कैसे आप चार्ज को, यहाँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर इसका चार्ज क्या होगा, तो वो चार्ज को मैंने कुछ ट्रिक्स से याद कराया हुआ है, इसीलिए आप वो लेक्चर जरूर देखना। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे, आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और आपने जाना है यहां पर, यस उस लिंक को ओपन करोगे, परफेक्ट है क्या। तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना, और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो।
यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आपने कोड लगाना है GYAA, जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए डिटेल्स की, तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से। डन है क्या? चलो अब जो दूसरी लिंक है, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मुझे फॉलो कर लो। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी क्लासेस हम फ्री कर रहे होंगे, कुछ क्लास हम फ्री भी कर रहे होते हैं बच्चा, तो ऐसे में आपने जाना है सेम वही, और यहां पर करोगे तो आपको मिल जाएगी मुझे यहां पर ये संतोष भट्ट की प्रोफाइल, और आप जाके मुझे फॉलो कर लो, जल्दी से 10K फॉलो कर लो। तुम चाहते हो भाई की बेइज्जती हो जाए, आ जाओ। उसके बाद यहां पर अनअकैडमी का एक टेलीग्राम का चैनल है जहां पर सारे आपको अपडेट और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, नोट सब कुछ यही मिलेंगे, तो आपने जाके ज्वाइन कर लेना है। तो ये सारी लिंक्स आपको बहुत हेल्प करेगी पूरे साल भर। सो गेट रेडी फॉर, और ये बैच में जब एनरोल करोगे, कोड फैमिली का है GYAANI22। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से बच्चा आप इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हो अगर आप फुल ईयर मुझसे लर्न करना चाहते हो। एंड यस, तो ये जो आपकी टाइमिंग यहाँ दे रखी है टेस्ट की, और साथ में वो है, कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर है, इसे जरूर कॉल करना ताकि आपका डाउट वो दिक्कत ना हो। तो अगर अब मैं कहूं कि बच्चा किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप 5 सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हो, तो अब आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, क्या लेक्चर देखने के बाद आपको बैलेंसिंग 5 सेकंड में करने आ गई है? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। और आप मुझे कमेंट जरूर करना। और इस तरीके से हमने बैलेंसिंग सीखी, जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 और 3 में बहुत काम आने वाली। बस अब आपने सीख लिया, अब अप्लाई करो, जितने क्वेश्चन आपको मिलते करो। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक डाउट नहीं आएंगे, जब तक डाउट नहीं आएंगे मजा नहीं आएगा। तो ये करते चलना। एंड यस, जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो करोगे, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी कर दिया। एंड यस, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। और टेक केयर।